प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह में सारे भाई बहनों को और दोस्तों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक और बार मौका मिला कि आज हम आपसे फिर बात कर सके। आज का विषय जो है वह है मत्ती की किताब, उसका 9वां अध्याय, उसके 37 और 38 वचन से कि खेत पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वक्त, इस घड़ी, इस वचन के लिए। ये वचन आपके नाम से हम जब इसको बोलते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करे, और जो कुछ हम बोले प्रभु आपकी अगुवाई में होकर बोलें। कुछ भी हम अपनी बुद्धि ज्ञान से ना बोले, परंतु आपको भाने वाला सब कुछ प्रभु आपकी योजना के अनुसार हो। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनो कबूल करते, आमीन आमीन आमीन। यहाँ जैसे लिखा है, खेत पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजें। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? विनती करो मतलब प्रार्थना करो। किससे? परमेश्वर से, खेत का मालिक से। इस संसार का एक ही मालिक है, और उससे प्रार्थना करो कि खेत पक चुके हैं और हमारे पास मजदूर कम है। आज हम मसीह लोग वैसे क्यों नहीं बढ़ पा रहे जैसे शुरू की कलीसिया बढ़ी, और उन्होंने आज 12 चेलों ने पूरे संसार के जाकर लोगों को पूरा वचन से भर दिया, और आज इस संसार में सबसे ज़्यादा मसीह लोग हैं। जो बाइबल सबसे ज़्यादा बिकती है, मसीह लोग सबसे ज़्यादा है। तो हम जो इतने सारे हैं, जो बचे हुए लोगों के जीवन में क्यों कार्य नहीं कर पा रहे? क्या वजह है? यहाँ पर जिस प्रकार लिखा है, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर को भेजें। यानी प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? मजदूर भेजें। किसके खेत काटने हैं? परमेश्वर के खेत काटने हैं। हाँ, फसल किसकी है? परमेश्वर की फसल है। तो जब सब कुछ परमेश्वर का है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमें कहा है विनती करो मजदूर के लिए। परमेश्वर मजदूर भेजे, और जो लोग हमारे पास आते हैं हम उनको क्या करते हैं? बड़ी बड़ी टीचिंग दे रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें बताते हैं, स्कॉलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उनको कभी कहीं से पूरी बुद्धि ज्ञान से भर दे रहे हैं, लेकिन और उससे भी ज़्यादा अपनी कलीसिया को हम बटोर के रखना चाहते हैं कि ये मेरी कलीसिया। कि जो डिनोमिनेशंस की बात है वो परमेश्वर को नहीं भाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब परमेश्वर के लोग हैं, और हमें जैसे जो हम पास्टर्स हैं, हम उसके रखवाले हैं, उसकी सब चीज़ों के। हमें बोला जैसे कि मत्ती की किताब, उसका 13 अध्याय, उसके 47-48 वचन में कहा है कि समुद्र में जाल डालो और मछलियां पकड़ लो। और जो मछलियों को छांटने वाला है वो परमेश्वर है। जो अच्छी अच्छी मछलियां हैं वो अपने बर्तन में रख लेगा, और जो निकम्मी और छोटी मछलियां हैं जो काम की नहीं, उसको वो वापस समुद्र में डाल देगा। ये काम कौन करेगा? परमेश्वर। लेकिन और फिर कहा कि फसल जो है काटो और खत्ते में ले आओ, है ना? खत्ते में ले आओ तो मैं भूसी को और धान को अलग अलग करूँगा। ये लिखा है मत्ती की किताब, उसका 3 अध्याय, उसके 12 वचन में। तो हमें परमेश्वर ने खत्ते में फसल को काट के लाने के लिए बोला है। हमें काट के लाना है ना? और एक जगह और लिखा है कि
मैं अंत के दिनों में भेड़ को बकरियों से अलग कर दूंगा। हम जो चरवाहा है रखवाले, वो भेड़ और बकरी दोनों साथ लेके जाएंगे, और जो इस हमारा मालिक है वो भेड़ को अलग और बकरियों को अलग करेगा। लेकिन अफसोस की बात क्या है कि आज हम मछलियाँ अलग कर रहे हैं, हम धान अलग कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं। जो परमेश्वर का काम है वो हम कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर को करने के लिए मौका दे रहे हैं। हम फसल खुद ही जो है छांट रहे हैं, है ना। ये कलीसिया का लोग ऐसे, ये कलीसिया के लोग ऐसे, हम उनको बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बना रहे हैं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करूं। हमें मजदूर चाहिए, क्योंकि खेत पके हुए हैं भाई, बहुत से खेत पके हुए हैं, काटने वाले चाहिए। हम अपने पास उस कलीसिया को रोक के रखते हैं, खेत पे नहीं भेजते। हम अपने जगह से उनको खेतों में नहीं भेज रहे, हम अपने पास रोक के रखते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। तो हमें ये सोचना है, क्या हम परमेश्वर की योजना के अनुसार काम कर रहे हैं? जब खेत उसका मालिक वो फसल उसकी, तो हमें तो सिर्फ फसल काट के खत्तों में इकट्ठा करना है। परंतु आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम परमेश्वर के उस कार्य को नहीं कर पा रहे जिसके लिए हमें चुना गया है। पौलुस इस विषय में बहुत ही अच्छी तरह से एक बात को कहते हैं, वो है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 1 से 5 वचन में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। आज बहुत ज़रूरी है कि हमारी सारी बातें परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह यिर्मयाह की किताब उसका 23 अध्याय उसका 36 वचन, यिर्मयाह की किताब उसका 23 अध्याय 36 वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है, यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्य में ना करना। बहुत से लोग कहते हैं, आज मेरे को परमेश्वर ने जो वचन दिया है ये परमेश्वर की ओर से मुझे आया। कोई अपने स्वप्न की बात करता है, कोई अपनी भविष्यवाणी की बात करता है, कोई किसी तरह से बात कर रहा है। आप अपनी आत्मा में परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे आत्मा की परख दे कि मैं किसके पास जाऊं। आप जो सत्य है, वचन आपके पास है, वचन को आप पकड़िए। आप किसी मनुष्य की तरफ ना देखिए। परमेश्वर ने आपके पास जो आपके साथ सीनियर्स, पास्टर्स, लेमैन्स, आपके बड़े बड़े जो लोग रखे हैं, उनकी बातों को सुनिए, वो क्या कहते हैं उसको फॉलो करिए। उसके वो जो बाइबल से बता रहे हैं उसको अपनी बाइबल से चेक करिए और उसको फॉलो कीजिए। हमें बहुत बड़े ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है सामर्थ्य में है, सिर्फ आपने प्रार्थना करनी है और लोग चंगे हो जाएंगे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा, है ना। जब आप जाए किसी के जीवन में तो उसके जीवन में आशीष आ जाएगी। तुम जगत की ज्योति हो, तुम परमेश्वर ने तुम्हें न्याय करने वाला ठहराया है। परमेश्वर आपके साथ उत्तम से उत्तम चीज़ें देने को तैयार है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम अपनी कलीसिया को, बहुत जगह ऐसा होता है कि अपनी कलीसिया को रोक के रखते हैं। मेरा डिनोमिनेशन, मेरी विचार, मेरी बातें, मैं अपनी कलीसिया को कहीं नहीं जाने दूंगा। कोई कहीं चला जाए तो क्यों गए थे, कैसे गए थे, ये सब ना करिए। क्योंकि हमारे को
पर हम सब मजदूर हैं, और जब हमारा मालिक आएगा तो सबको अलग अलग करेगा। छांटने का काम, बांटने का काम उसका है ना। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 12 वचन में क्या लिखा है? परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हमारे पास परमेश्वर की बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, परमेश्वर की बातें हमारे साथ है। हम संसारिक लोग नहीं हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा, कई बार लोग कहते हैं हमें तो बाइबल समझ नहीं आती, ये यहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ पर ऐसे कुछ, मतलब वो सोचते हैं कि मैं बड़ी थोड़ी ताकत पा जाऊँ। कोई सोचता है कि मेरे को अन्य भाषा आ जाए, कोई कहता है मेरे को ये आ जाए, वो आ जाए। अरे नहीं, परमेश्वर ने आपको एक मजदूर की तरह बुलाया है, क्योंकि फसल तैयार है और फसल को सिर्फ काटना है। हसिया लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य लो, और पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ्य के साथ लोगों के जीवन में जाओ और जो फसल खड़ी है उसे काट लाओ। आपके पास बहुत ज़्यादा प्रभु का अभिषेक और सामर्थ्य है। आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर और ऐसा ना समझें कि आपको कुछ नहीं आता। परमेश्वर आपको सारी बातें, परमेश्वर क्या कहता है, ये मत सोच के जाना कि क्या बोलेंगे, मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा कि तुम्हें क्या बोलना है। परमेश्वर हमारे अंदर से बोलने वाला परमेश्वर है, वो हमें गाइड करने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। लूका की किताब उसका 12 अध्याय उसके 7वें वचन में बिल्कुल साफ लिखा है, तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। इसलिए कहता हूँ डरो नहीं, डरो नहीं। डर वाले कोई भी स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए डर को निकाल दो। तुम मजदूर हो, मजदूर की तरह जाओ, हसिया लो और फसल तैयार है उसे काटो। हसिया पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके हाथ में है, परमेश्वर का वचन आपके दिल में है, परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम जाओ और फल लेके आओ। बस खेत में जाओ, आप निकलो, गवाह बनो। जब तक आप गवाह नहीं बनेंगे तो आप कैसे फसल काटेंगे? आप जैसी गवाह बनेंगे तो जाकर वहाँ पर फसल काटनी है आपको, और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहर जाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीषित करे, आपके जीवन के द्वारा बहुत से लोग बचाए जा सकें। अपने आप को ये मत सोचो कि परमेश्वर मेरे को ऐसी सामर्थ्य देगा उसे, और या तो ये तो जी बड़े बड़े पास्टर्स का काम है जो अभिषिक्त लोग हैं, मैं तो पापी हूँ। अरे जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण कर लिया, अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो यूहन्ना जो है सबसे बड़ा है, जो सब में जो स्त्रियों में उत्पन्न हुआ, लेकिन जो अब विश्वासी हैं वो उससे भी बड़े हैं, जो यूहन्ना से भी बड़े बड़े हैं। तो परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित करके रखा है भाई। हम लोग क्यों छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं? हम सोचते हैं परमेश्वर हमें ऐसी सामर्थ्य दे, वैसी सामर्थ्य दे, तब हम काम करें। नहीं नहीं, प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपका उद्धार करता है, और आप एक आशीषित लोग हैं। जैसे ही आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, आप एक युद्ध में हैं, आप एक मजदूर बन गए हैं। फसल काटने निकल जाइए, अपनी गवाही दीजिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनिए। आपको सिर्फ फसल पकी हुई है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको इंटेलेक्चुअल नहीं बनना, आपको ज्ञान की बातें नहीं करनी है, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं सीखनी है। आप बस थोड़ी से में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा, और जितनों ने उसे प्रभु यीशु करके ग्रहण किया उन्होंने उसको अपने बेटा और बेटी होने का हक दिया। तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा हो जाएंगे और तुम आज से पापी नहीं ठहरोगे। प्रेम करने वाला परमेश्वर है। अगर उसकी आज्ञाओं पे चलोगे, उनकी बातों पे चलोगे। देखिए प्रार्थना जो है, आपकी प्रार्थना जो है वो आपका समझ लो आग है, आग। प्रार्थना फायर है, प्रार्थना आपकी आग है, और वचन आपका फ्यूल है, लकड़ी है,
या कोयला है, फ्यूल है। जितना वचन की बातों को लेकर आप आग में डालोगे उतनी आग भड़केगी। इसलिए अपनी प्रार्थना को वचन के साथ भड़काइए, ना कि प्रभु मैं कैसे करूं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, प्रभु मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो चाहिए। नहीं, तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं, लूका 12:7 में जिस तरह लिखा है। इसलिए डरो नहीं, सब कुछ तुम्हारे लिए सही हो जाएगा। केवल तुम्हें आगे बढ़ने और गवाह बनने की ज़रूरत है। तुम मजदूर हो, मजदूर कभी भी हार नहीं मारता, वो हर परिस्थितियों में काम करता है। परमेश्वर हर परिस्थिति में काम करने वाला है। वो कहता है तुम श्रमित तो होगे पर थकित नहीं होगे, तुम काम तो करोगे पर थकोगे नहीं। प्रभु आप लोगों के साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु की बातों को आप पूरी रीति से ग्रहण करिए, वचन को पकड़ लीजिए, वचन आपके साथ है। वचन की आग, वचन को उस प्रार्थना की आग में डालकर अपने लिए आशीषों को तैयार कीजिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अंत में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु जी, एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं इस समय, इस घड़ी के लिए कि इस वक्त मौका दिया कि अपने प्रिय भाई बहनों के साथ बातचीत कर सके। प्रभु इनके जीवन पर आशीष हो। जो भी आज सुनाया गया प्रभु, इनके जीवन में कई गुना फल लेके आना पाए, ये मजदूर बने और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। इनके जीवन के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में आशीष आ जाए, किसी भी प्रकार की कमी घटी इनके जीवन में ना हो। एक एक बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त प्रभु इनके अन्न के भंडार, इनके घर की हर एक परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो आशीषित रहें और इनके जीवन के गवाहियों के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुनना प्रभु को। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीषित करे। फिर मिलेंगे जल्दी से जल्दी एक नई वीडियो के साथ। प्रेज द लॉर्ड।